दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों के सबसे बड़े ऑफिस जिन्हें देखकर आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नंबर 8, एप्पल पार्क। एप्पल का हेडक्वार्टर, जिसे एप्पल पार्क कहा जाता है, कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो में मौजूद है। यह ऑफिस देखने में बिल्कुल एक स्पेसशिप जैसा लगता है और इसी वजह से इसे स्पेसशिप कैंपस भी कहा जाता है। यह लगभग 175 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी रिंग शेप बिल्डिंग की लंबाई करीब 1 मील है। यहाँ लगभग 12,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं और इसमें ऑफिस स्पेस के अलावा एक बड़ा सा पार्क, जॉगिंग ट्रैक, जिम और कैफेटेरिया जैसी हाई क्लास सुविधाएं हैं। नंबर 7, ऑल्डर हेडक्वार्टर। ये बिल्डिंग एक गोल सिक्के की शेप में बनी हुई है और यही वजह है कि इसे दुनिया की पहली सबसे बड़ी सर्कुलर बिल्डिंग कहा जाता है। इसके डिजाइन को कई इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर का अवार्ड भी शामिल है। इसका कंस्ट्रक्शन 2007 में शुरू हुआ और 2010 में पूरा हुआ। ये कुल 23 मंजिल की है और इसकी ऊंचाई लगभग 110 मीटर है। इस बिल्डिंग के अंदर 5 स्टार फैसिलिटीज हैं जो इसे और भी ज्यादा एडवांस बनाती है। नंबर 6, टाइपे 101। इस टावर की सबसे बड़ी खासियत इसका नाम ही है, क्योंकि इसमें टोटल 101 मंजिलें हैं। इसी वजह से इसे टाइपे 101 कहा जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये करीब 1667 फीट तक जाती है। इसमें हाई एंड ऑफिस स्पेस और रिटेल स्टोर्स है। इसका डिजाइन काफी हटके है और इसमें हाई स्पीड लिफ्ट लगी हुई है। साल 2003 में यह दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, लेकिन फिर इसकी जगह बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबी इमारतों ने ले ली। नंबर 5, नाइकी वर्ल्ड हेडक्वार्टर। दुनिया भर में फेमस ब्रांड नाइके का यह हेडक्वार्टर अपने आप में एक छोटा सा शहर लगता है। करीब 75 बिल्डिंग से बना यह कैंपस पूरे 300 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। हर बिल्डिंग को एक अलग नाम दिया गया है और यहाँ जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स एरिया जैसी लग्जरी सुविधाएं दी गई हैं। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे अमेजिंग ऑफिस कैंपस में गिना जाता है। नंबर 4, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। न्यूयॉर्क में मौजूद इस इमारत को फ्रीडम टावर भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 417 मीटर तक जाती है और इसका डिजाइन बेहद मॉडर्न है। इस बिल्डिंग में कुल 71 सुपरफास्ट लिफ्ट्स मौजूद हैं, जिनकी रफ्तार इतनी तेज है कि महज 60 सेकंड में इंसान नीचे से टॉप फ्लोर तक पहुंच सकता है। यह खुद में ही एक शानदार टेक्नोलॉजी का नमूना है। नंबर 3, BMW हेडक्वार्टर। BMW जो लग्जरी कारों के लिए जानी जाती है, उसका हेडक्वार्टर जर्मनी में है। इसका डिजाइन काफी हटके है और इसे खास सिलेंडर जैसी शेप दी गई है। शुरू में यह कंपनी एयरक्राफ्ट के इंजन बनाती थी, लेकिन वक्त के साथ इसने गाड़ियों की दुनिया में नाम कमाया और उसका ऑफिस भी उतना ही शानदार बन गया। बाहर से देखने पर यह कुछ और लगता है, लेकिन अंदर की दुनिया पूरी तरह अलग और मॉडर्न है। नंबर 2, द गूगल प्लेक्स हेडक्वार्टर। गूगल का यह ऑफिस कैलिफोर्निया में मौजूद है और करीब 20 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। हालांकि गूगल का सबसे बड़ा ऑफिस न्यूयॉर्क में है, जो 29 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इस हेडक्वार्टर को गूगल प्लेक्स कहा जाता है। इसकी सबसे खास बात है यहाँ लगे 9000 सोलर पैनल्स, जो इसे अमेरिका का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम बनाते हैं। नंबर 1, फेसबुक हेडक्वार्टर। फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में स्थित है और इसे देखकर किसी का भी दिल खुश हो जाए। यहाँ एक खूबसूरत गार्डन बना है जिसमें 400 पौधे लगाए गए हैं। इस ऑफिस में 2800 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा ओपन फ्लोर प्लान वाला ऑफिस है। यहाँ एम्प्लॉइज के लिए गेमिंग जोन, स्विमिंग पूल और आराम करने के लिए स्लीपिंग एरिया जैसी सुविधाएं दी गई हैं। इस जगह की दीवारों को आर्ट और पेंटिंग से सजाया गया है और लोग ऑफिस के अंदर साइकिल से भी मूव करते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह ऑफिस कितना। ये वही कॉटन कैंडी वाली मशीन है जिससे बनी हुई कॉटन कैंडी हम बड़े मजे से खाते हैं, लेकिन जब ये मशीन गंदी हो जाती है तो ये आदमी सबसे पहले मशीन में फंसे कचरे को साफ करके एक पन्नी में डाल देता है और फिर उस मशीन के पार्ट को पानी से धोकर चमका देता है और फिर से कॉटन कैंडी बनाने लगता है और थोड़ी ही देर में एक बहुत बढ़िया टेडी बेयर जैसी दिखने वाली कैंडी बना देता है। पानी के ऊपर नाव चलता है या नहीं, जैसे ही इस आदमी ने ये पता करने के लिए नाव के ऊपर एक पुतला रखा तो नाव तुरंत पानी के अंदर डूब गया। इसीलिए वो फटाफट नाव को इस आदमी के पास लेकर आता है और बोलता है मुझे इससे बड़ा नाव चाहिए। अभी ये आदमी इसको ये बड़ा नाव दिखाता है जिसके पीछे पटाखा लगाते ही ये हवा से भी तेज चलता है, क्योंकि जैसे ही ये इसको पानी के ऊपर रखकर पटाखे में आग लगाता है, नाव की स्पीड हवा से भी तेज। नकली बाल लगवाने के चक्कर में नाई ने इस आदमी के सारे बालों को ही खराब कर दिया, क्योंकि जब इस आदमी ने अपने गंजे टकले पर नकली बालों को लगवाना चाहा तो वो तुरंत इस नाई के पास अपने बालों को कटाने चला आया, जिससे कि नाई को शक भी ना हो और मैं नकली बालों को भी। लेकिन जैसे ही नाई ने नकली बालों को लगाया तो वो कुछ बड़े और अलग से दिख रहे थे, इसीलिए नाई ने बालों को धीरे धीरे ट्रिम करके एक बूढ़े से अंकल को जवान लड़का बना। ये सीढ़ियाँ इतनी खतरनाक है कि इसमें लोग अपनी गाड़ियों को भी कुछ इस तरीके से उतारते हैं, लेकिन ये डोंगी इसे सिंपल रोड समझकर सीढ़ियों पर ही स्केटिंग करते हुए उतरने लगता है। लोग ये देख के काफी डर भी रहे थे कि कहीं ये डोंगी गिर ना जाए, लेकिन ये बड़े मजे से पहले तो यहाँ से उतरता और थोड़ा देर के लिए रुक जाता ताकि फिर
फिर से स्पीड बना सके और पार्क के पास उतरकर मजे से खेल। अगर किसी तालाब के किनारे कुछ इस तरीके से बहुत सारा मिट्टी एक जगह पर निकला हुआ दिखाई दे तो उसे छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कर, क्योंकि जैसे ही इस आदमी को इस तरीके का मिट्टी निकला हुआ दिखाई देता है तो ये देरी न करते हुए फौरन एक बिल्चे की मदद से वहाँ पर खोदना शुरू कर देता है और थोड़ा सा ही खोदने पर इस गड्ढे के बीचों बीच हरे कलर का कुछ दिखाई देता है। तो ये आदमी सावधानी देखते हुए वहाँ की मिट्टी को हटाना शुरू कर देता है, जिसके नीचे 2 हरे कलर के केकड़ा मिले। ये लड़का चीन के सबसे बड़े आर्टिस्टों में से एक है, क्योंकि ये अपना कला दिखाने के लिए छोटे छोटे घरों को बनाता है, जिसमें ये छोटी सी छोटी चीजों को इतने डिटेलिंग में बनाता है जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। क्योंकि जैसे असली घरों में गेट और सीढ़ी वगैरह होता है, ये वैसे ही सेम टू सेम इस छोटे घर में भी बना देता है। और यही नहीं, ये इसको कलर भी ऐसे करता है जिसे देखकर लगता है कि इसे रियल के ईंटों से बनाया। मोटरसाइकिल जीतने के चक्कर में ये आदमी बुरी तरह पहाड़ से नीचे गिर गया, क्योंकि जो भी इस मोटरसाइकिल को इस पहाड़ के ऊपर चढ़ा देगा उसे एक नया मोटरसाइकिल दिया जाएगा। लेकिन ये आदमी मोटरसाइकिल जीतने के लालच में जब अपने बाइक को इस पहाड़ पर चढ़ाना चाहता तो इसका बाइक बीच पहाड़ पर स्लिप कर जाता। तभी इसका दोस्त एक बड़ा सा कार लेकर आता है और वो भी मोटरसाइकिल जीतने के लालच में अपने कार को ही इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाना शुरू कर देता। लेकिन इतना बड़ा कार भी बीच जाकर फंसने वाला था पर वो जीत गया। ये लड़की किसी भी चीज का इतना परफेक्ट स्केच बना सकती है जिसे देखने के बाद असली और नकली में फर्क करना काफी मुश्किल हो जाता है। और आज ये एक नींबू का स्केच बना रही है जो कि साइड से आधा कटा हुआ पड़ा है। सबको चौंकाने वाली बात ये है कि ये सबके आंखों के सामने कुछ मिनटों में ही कर लेती है और इसका स्केच इतना ज्यादा रियलिस्टिक लगता है जिसे देखकर कोई पहचान भी नहीं पाता कि कौन सा असली और कौन सा नकली। अगर कहीं इस तरह का नदी के किनारे सुनहरे कलर का पत्थर चमकता हुआ दिखे उसे छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये पत्थर आपको रातों रात अमीर बना देगा। कि जैसे ही इस आदमी को इस तरीके का पत्थर मिलता है तो ये फटाफट से उसे खोदना शुरू कर देता है और थोड़ा सा ही खोदने के बाद उसे उसके अंदर एक बड़ा सा सुनहरे कलर का पत्थर दिखाई देता है जिसके अंदर खजाना छुपा हुआ है। क्योंकि जब इस आदमी ने सुनहरे कलर के पत्थर को बाहर निकाला तो देखो उसके अंदर क्या मिला। जल्दी जाने के चक्कर में इसने अपनी गाड़ी को नाली में ही पलट दिया, क्योंकि इसमें बैठी हुई लड़की को कहीं जल्दी में ही जाना था। इसीलिए वो रास्ते पर लगी गाड़ियों को साइड होने का इंतजार नहीं करती और फटाफट अपनी गाड़ी को इस छोटे से जगह से निकालने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इसे पता नहीं था कि जल्दी के चक्कर में इसका गाड़ी इस नाले में भी पलट सकता है और ये बिना सोचे अपनी गाड़ी को जबरदस्ती इस छोटे से रास्ते से निकालने। ये एक ग्लास कटिंग टूल है जिसकी मदद से मोटे ग्लासेस को काटा जाता है। सबसे पहले जहाँ तक काटना होता है वहाँ पर क्लिप लगाया जाता है, फिर उस टूल से ग्लास को प्रेस किया जाता है जिससे वह आसानी से एक सिधाई में कट जाती है। ये किसी भी गाड़ी से पेट्रोल निकालने का सबसे आसान तरीका है, जिसमें सबसे पहले आपको पाइप के एक एंड को प्लास्टिक के बोतल में डालकर दूसरे एंड को ऑयल टैंक के अंदर डाल देना है। फिर बोतल की ओपनिंग को हाथ से पूरी तरह से कवर करके बोतल को दबाकर छोड़ना है, जिससे एक तरह का वैक्यूम सक्शन क्रिएट हो जाएगा और पेट्रोल अपने आप ही बोतल में आने लगेगा। इन लोगों ने घर में ही कॉटन कैंडी बनाने का एक बढ़िया जुगाड़ बनाया है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कार्डबोर्ड को सर्कुलर शेप में काट कर लगा लिया। फिर ड्रिलिंग मशीन में डिस्क को फंसाकर उसे रोटेट कराकर शक्कर को गर्म करके उसके ऊपर डालने लगे। डिस्क के घूमने से शक्कर बाहर की तरफ जाने लगी और ठंडी होकर कॉटन कैंडी में बदल गई। जब इस स्टार्टअप के नॉर्मल पानी के बोतल नहीं बिके तो उसने अपना दिमाग लगाया और अपने बोतल के शेप को कुछ इस तरह से डंबल शेप का कर दिया। इसे उन्होंने उन स्टोर्स को दिया जो जिम के पास थे। जिम करने वालों ने इसे खरीदना शुरू कर दिया और उनके हाथ में देखकर नॉर्मल लोगों ने भी सोचा कि इस बोतल को कैरी करने से बॉडी बनती है। इससे बोतल काफी ज्यादा बिकने लगे और कंपनी ने खूब प्रॉफिट बनाया। लगेज बांधने के लिए सबसे पहले रस्सी में हाथ की मदद से कुछ इस तरह का लूप बनाना है, फिर रस्सी को नीचे सपोर्ट देकर उस लूप में से 2 बार पास करके खींचना है, जिससे सामान मजबूती से बंध जाए। देखो जो बाजारों में आप मायोनीज खाते हैं उसे बनाने के लिए सबसे पहले बहुत सारे ऑयल में अंडे को डाला जाता है और फिर उन्हें अच्छे से मिक्स किया जाता है, जिससे एग और ऑयल आपस में एक दूसरे से मिलकर गाढ़ा लिक्विड बना लेते हैं, जिसे मायोनीज कहा जाता है। वक्त के साथ फोम के अंदर की हवा निकल जाती है, जिस वजह से वह बेंड होकर दब जाते हैं। उन्हें पहले की तरह नए जैसा बनाने के लिए हेयर ड्रायर की मदद से एयर पास कराने से एयर दोबारा से उनके गैप्स में भर जाती है, जिससे वह एक्सपेंड होकर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। इलेक्ट्रीशियन अपने साथ एक खास प्लास को रखते हैं जिसे सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्लास से वायर की लेयर्स को काटने के लिए वो इसमें अलग अलग मैग्नीट्यूड से प्रेशर देते हैं, जिससे सिर्फ वही कोटिंग क्लियर करती है जिसे इलेक्ट्रीशियन काटना चाहते हैं। शिप्स को फैक्ट्री में बनाने के बाद उन्हें पानी तक ले जाने के लिए कुछ इस तरह की बड़ी गाड़ी का यूज किया जाता है, जिसमें शिप को मजबूती के साथ बांधकर धीरे धीरे गाड़ी को चलाया जाता है। शिप को ट्रांसपोर्ट करने के दौरान सबसे मुश्किल काम उसे रोड में टर्न करना होता है, जिसे बड़े ध्यान से और एक्सपीरियंस ड्राइवर द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रिक वायरिंग के दौरान वायर्स को आपस में जोड़ने के लिए इस टूल का यूज किया जाता है। इसके अंदर रोटेटिंग ड्रम लगा होता है। जब भी वायर्स को आपस में कंबाइन करना होता है तो उन्हें साथ में इसके अंदर डाल दिया जाता है। इसके अंदर का रोटेटिंग ड्रम रोटेट होकर उन्हें आपस में अच्छी तरह से जोड़ देता है। रूफ में लगाने वाली मोजाइक टाइल्स को छोटे छोटे पीसेस में लगाया जाता है और उन टाइल्स को छोटा करने के लिए कुछ इस तरीके का यूज किया जाता है, जिसमें टाइल्स को नीचे रखकर उनके एज में बेंड रॉड से मारा जाता है। ये उनका वीक पॉइंट होता है जहाँ से वह एक ही बराबर टुकड़े में टूटती है। इस इंसान ने सबसे पहले बाल्टी के चारों ओर पानी को स्प्रे किया और उसे पाइप कनेक्ट करने वाले चैम्बर में डाल दिया। फिर उसमें कंक्रीट पेस्ट को अच्छे से डालकर सूखने के लिए छोड़ दिया। जब वह अच्छे से सूख गया तो उसने बाल्टी को निकाल दिया, जिससे एक परफेक्ट शेप में राउंड चैम्बर बनकर तैयार हो गया। दीवार की पुरानी टाइल्स को निकालने के लिए कुछ इस तरह के टूल का यूज किया जाता है। ये टूल फ्रंट से पतला होता है। जब इसे दीवार में चलाया जाता है तो टाइल्स बड़ी आसानी से बाहर निकल आती है। देखो अगर कभी लेदर की सीट कुछ इस तरह से डैमेज हो जाती है तो उसे बड़े ही आसान तरीके से ठीक किया जाता है, जिसमें सबसे पहले उस पोर्शन को घिसकर साफ कर लिया जाता है। फिर लेदर रिपेयर क्रीम को अच्छे से लगाकर उसे हीट से सुखाया जाता है। सूखने के बाद उस पर पेंट को अच्छे से स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे सीट रिपेयर होकर नए जैसी दिखने लगती है। जब भी किसी कर्व कॉर्नर में टाइल्स को फिट करना होता है तो उसे शेप के अकॉर्डिंग काटने के लिए कुछ इस तरीके का यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहले एक गाइडर आर्म में मार्कर को फंसाया जाता है। फिर उस आर्म को कर्व के शेप में मूव कराया जाता है, जिससे टाइल्स में एग्जैक्ट कर्व का मार्क बन जाता है और उस मार्किंग के अकॉर्डिंग कट करके कॉर्नर में फिट करने से टाइल्स बड़ी ही आसानी से सेट हो जाती है। जब इस बाइक का क्लच हैंडल बेंड हुआ तो मैकेनिक ने उसे ठीक करने के लिए उसके आगे सपोर्ट दे दिया। फिर वह हथौड़े से ठोक ठोक कर उसे सीधा करने लगा, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि क्लच का मटेरियल ब्रिटल होता है, जिस पर
इस तरह से मारने से वह टूट सकता है। भारत के 10 सबसे सस्ते प्राइवेट जेट जिन्हें गरीब लोग भी खरीद सकते हैं। नंबर 10, सेस्ना स्काई कैचर। अगर आप प्राइवेट जेट खरीदने का सपना देख रहे हैं लेकिन बजट नहीं है तो ये एकदम परफेक्ट शुरुआत हो सकती है। सेस्ना स्काई कैचर 1-2 सीटर लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट है जो खास तौर पर पर्सनल यूज के लिए बना है। इसकी कीमत करीब 90 लाख रुपए के आसपास आती है। यह प्लेन छोटे एयरफील्ड्स पर भी आसानी से लैंड कर सकता है और इसे उड़ाना भी उतना ही आसान है जितना कार चलाना। नंबर 9, वैंस RV-12। अमेरिका में बना यह हल्का और किफायती जेट दुनिया भर में पॉपुलर है। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए होती है। इसका मेंटेनेंस भी काफी सस्ता है और फ्यूल एफिशिएंसी कमाल की है। इंडिया में जो लोग एविएशन में शुरुआत करना चाहते हैं या रिमोट एरिया में ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए यह प्राइवेट जेट एक परफेक्ट ऑप्शन है। नंबर 8, पाइपर आर्चर। यह प्राइवेट जेट नहीं बल्कि एक सिंगल इंजन पर्सनल एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसकी लग्जरी और फीचर्स इसे जेट जैसा फील देते हैं। यह 4 लोगों को आराम से लेकर उड़ सकता है और इसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए होती है। नंबर 7, डायमंड DA-40। इस एयरक्राफ्ट को उड़ाना ढाना बहुत आसान है और यही वजह है कि यह पायलट ट्रेनिंग स्कूल्स में भी यूज होता है, लेकिन कई रईस लोग इसे पर्सनल यूज के लिए भी खरीदते हैं। इसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपए के बीच होती है। कम फ्यूल खर्च, अच्छी स्पीड और हाई सेफ्टी रिकॉर्ड इस प्लेन को इंडिया में खास बनाते हैं। नंबर 6, सेस्ना 172। अगर आपने कभी पायलट ट्रेनिंग की बातें सुनी होंगी तो इस प्लेन का नाम जरूर सुना हो। ये दुनिया का सबसे पॉपुलर सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। 4 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी, सिंपल ऑपरेशन और किफायती मेंटेनेंस इसे परफेक्ट पर्सनल जेट बनाता है। इंडिया में इसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है और कई प्राइवेट ट्रेनिंग स्कूल और इंडिविजुअल्स इसे खरीद चुके हैं। नंबर 5, सिरस SR-22। अब बात करते हैं एक ऐसे प्राइवेट एयरक्राफ्ट की जो लुक्स और लग्जरी में काफी आगे है। SR-22 एक 5 सीटर एयरक्राफ्ट है जिसमें मॉडर्न कॉकपिट, पैराशूट सेफ्टी सिस्टम और लंबी रेंज है। यह थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन अपने सेगमेंट में बेस्ट है। इंडिया में इसकी कीमत लगभग 2.2 करोड़ रुपए तक जाती है। नंबर 4, बीचक्राफ्ट बोनांजा G-36। इस शानदार जेट में 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं और इसकी रेंज लगभग 1500 किलोमीटर है। यह प्लेन थोड़ा पुराना मॉडल है लेकिन अब भी इसके अपग्रेडेड वर्जन मार्केट में मिलते हैं। इंडिया में इसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। नंबर 3, पाइपर सेनेका V। अब बात करते हैं ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट की जो पावरफुल भी है और काफी भरोसेमंद है। पाइपर सेनेका V को छोटे कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल बिजनेस ओनर्स बहुत पसंद करते हैं। इसमें कंफर्ट, स्पीड और सेफ्टी तीनों का बेहतरीन बैलेंस है। इंडिया में इसकी कीमत लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए होती है। नंबर 2, सेस्ना 400। यह प्राइवेट जेट से थोड़ा छोटा लेकिन काफी प्रीमियम एयरक्राफ्ट है। इसमें मॉडर्न ग्लास कॉकपिट, शानदार स्पीड और लंबी फ्लाइट रेंज मिलती है। यह 4 पैसेंजर्स को लेकर 2000 किलोमीटर तक जा सकता है। इसकी कीमत इंडिया में करीब 3 करोड़ 8 लाख रुपए के आसपास होती है। नंबर 1, होंडा जेट एलीट S। यह असली प्राइवेट जेट है जिसमें 6 से 7 लोग आराम से बैठ सकते हैं और इसकी स्पीड, रेंज और फीचर्स बड़े कॉर्पोरेट जेट्स को टक्कर देते हैं। यह लगभग 4000 किलोमीटर तक उड़ सकता है और इसके केबिन में वॉशरूम, लग्जरी सीट्स, एंटरटेनमेंट सिस्टम और पावरफुल इंजन है। इसकी कीमत इंडिया में करीब 45 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत। हमारे चैनल क्रोमलिन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन